हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सिमिलैरिटी या फिर ट्रायंगल्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागतम। सीबीएसई वाले बोलते ट्रायंगल्स, आईसीएसई वाले बोलते सिमिलैरिटी, बात सेम ही है। ठीक है, ओके। ठीक है, क्लास के बाद पूछना फिर। चलो ओके। तुम लोग 9 में देखा ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। याद है क्या था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? सेम जो होता है, क्या सेम होता है? साइड सेम होता है और एंड एंगल सेम होगा। अपने पढ़े थे क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसके क्या क्या चीज सेम रहेंगे? साइड सेम रहेगा दोनों ट्रायंगल्स का, एंड एंगल्स भी दोनों ट्रायंगल का सेम रहेगा। लिख लो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के केस में क्या होता है? साइड्स आर इक्वल, कॉमा, एंगल्स आर इक्वल। साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स इस केस में क्या होगा, आओ देखते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये दो ट्रायंगल्स होंगे जिनका एंगल्स इक्वल होगा बट साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। कॉन्ग्रुएंट में क्या था? एंगल्स इक्वल था, साइड्स भी इक्वल था। पर सिमिलर में क्या होगा? एंगल्स इक्वल होगा पर साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, लिख लो। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉमा, एंगल्स आर इक्वल। चलो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने। आ जाओ, पकड़ लो, हमारे पास दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल है, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा बनाना। ए बी सी पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू। क्या देख के लग रहा है क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्यों नहीं लग रहा कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि साइज दिख रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है। बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आओ इसमें मैं लिखता हूं क्या है, लिख लो। ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर similar only when triangle ABC and triangle PQR are similar only when। सबसे पहला चीज लिख लो, ऊपर अपने क्या लिखे थे? एंगल्स आर इक्वल लिखे थे ना। ओनली व्हेन लिख लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। नेक्स्ट, बी लगता है किससे इक्वल होगा? क्यू से। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। नेक्स्ट, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। प्रणय ठीक है? ये एंगल्स इक्वल होगा, साइड्स इक्वल होंगे? नहीं, साइड्स अगर इक्वल होता तो क्या बन जाता? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहां साइड्स इक्वल नहीं होता है, तो क्या होगा? आओ लिखते हैं बच्चों। यहां पे ये साइड है ए बी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वहां पे क्या लग रहा है? पी क्यू। वेरी गुड। बीसी का यहां पे क्या लग रहा है? क्यू आर। और एसी का यहां पे लग रहा है पी आर।
ठीक है, लिख लो इनके रेशियोज इक्वल होंगे। लिख लो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, आगे बढ़ो, ए सी बाई पी आर। सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। वर्षिका क्लियर? क्या होगा यहां पे अपना, क्या हो गया, एंगल्स आर इक्वल, और यहां पे अपने साइड्स आर इक्वल तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर मेरे को इक्वली वर्ड यूज करना है तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। शुभश्री समझ में आया? जिसको जहां समझ नहीं आए बिंदास आराम से पूछना मेरे को, बिकॉज तुम लोग का 9 वॉज डिजास्ट्रस। 9 में इतने सारे प्रूविंग के कॉन्सेप्ट्स थे, इस साल सिर्फ 2 ही प्रूविंग आएगा, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, जिसमें ट्रायंगल्स अपने कर रही है, तो उसको आराम से करेंगे, जहां डाउट होगा मेरे को पूछना। चलो ओके, चलो ये तो हो गया अपना। आओ, देयरफॉर लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज, ऐसा साइन देना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी सिमिलर, सिमिलर, हाँ, ये फोन बीच में आ जाता है ना। कंक्रीट का मतलब सिंबल ऐसे ही और नीचे दो लाइन। हाँ, तो ये ऐसा सिंबल नहीं था, ये क्या है, सिमिलर का साइन है अपना, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू। एक इंपॉर्टेंट नोट में आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट नोट में आ जाओ, लिख लो, नेमिंग स्कीम मैटर्स। ये बहुत जगह आप लोगों को नहीं बोला जाएगा, समझना क्या है, नेमिंग स्कीम मैटर्स। लाइक से फॉर एग्जांपल, 2 ट्राइंगल अपने बना लिए, ए बी सी एंड पी क्यू। अगर ऐसा बोल दिया हम लोग को, ऐसा बोल दिया कि मान लो ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू, पूरा दुनिया हिल जाएगा इसमें तो, पूरा दुनिया हिल जा रहा है। अपने लास्ट टाइम क्या देखे थे, ये किससे हो रहा था सिमिलर, पी क्यू से, और यहां मैंने क्या लिख दिया, एपी किसके साथ कपल बन रहा है, क्यू आर के साथ, बीसी बन रहा है पी आर के साथ, और एसी बन रहा है पी क्यू के साथ। पूरा दुनिया पलट गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में, इस केस में भी अपने बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इस केस में भी बोलेंगे, पर ट्रायंगल कैसे लिखना होगा, अब पहले यहां तक लिख लो सब। ध्यान देना फिर, तुम लोग सोचोगे कि अपने मजे से लिख देंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गलत होगा लिखना, ये गलत होगा। मैंने ऊपर में नोट में क्या लिखाया है, नेमिंग स्कीम मैटर्स, क्या लिखोगे, क्या सही तरीका होगा समझना, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एक बार समझ लो सब फिर लिखना। यहां पे दोनों में ए दिख रहा है अपने को, तो ऊपर में ए कॉमन दिख रहा है, नीचे में क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू, मतलब ए कॉरेस्पॉन्ड किसके साथ कर रहा होगा, क्यू के साथ, तो सबसे पहले क्यू लिखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेटर क्या आ रहा है अपना, बी आ रहा है, बी किस में है, बी इन दोनों में है,
तो नीचे क्या कॉमन दिख रहा है, आर, तो बी के बदले यहां पे आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लेटर आ रहा है यहां पे, सी। जयेश सी किस में आ रहा है, हाँ दोनों में सी कॉमन आ रहा है, नीचे क्या कॉमन आ रहा है जयेश, पी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो जहां सी है उसके बदले पी आ जाए, वैसे भी कर सकते। लावण्या समझ में आया, तुम लोग अभी तक लूजली लिखता था कॉन्ग्रुएंसी में ये सब चीज, अब प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि ए क्यू से मैच खा रहा है, बी आर से, और सी पी से। ठीक है, क्या पूछना है इस पे तुमको, क्लियर है, चलो ओके। पता है तुम लोग को जानबूझ के मैं यहाँ पे एक और कंडीशन नहीं दी है, सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। क्या था दो कंडीशंस, एंगल्स आर इक्वल एंड दूसरा रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। यहां पे सिर्फ हम क्या दिए, रेशियो ऑफ साइड्स। अगर है ना एंगल्स का भी बात यहां पे करें हम लोग, तो बताओ एंगल ए किससे इक्वल होगा, एंगल क्यू से। एंगल ए एंगल पी मत बोलना नहीं तो क्लास से निकल जाना। एंगल ए किससे इक्वल होगा, एंगल क्यू से। लुक एट दिस एकदम सिंपल, एंगल ए एंगल क्यू। एंगल बी बताओ किससे इक्वल होगा, एंगल आर, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी से। ठीक है, तो दो कंडीशंस हमेशा अपने को दिया हुआ रहेगा, प्रॉपर तरीके से नेमिंग करना है। चलो लेट्स मूव ऑन, जो लिखे हो वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड नोट में आओ। ये फर्स्ट नोट था, सेकेंड नोट में आ जाओ। क्योंकि एमसीक्यू का जमाना स्टार्ट हो गया अपने, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लिख लो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सेम शेप के होंगे एंड सेम साइज के भी होंगे, तभी होगा कॉन्ग्रुएंसी। पर अगर हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है तो सिर्फ क्या सेम होगा बताओ, सेम शेप होगा, खाली सेम शेप होगा। एंगल साइड्स का बात नहीं कर रहे हैं यहां पे अपने। हाँ हाँ वो सब लिखे थे, कॉन्सेप्ट बता रहे तुम, कॉन्सेप्ट बता रहे। अगर पकड़ लो बच्चा पेरेंट्स के एग्जैक्ट चेहरा लेकर पैदा हुआ, मतलब लड़की पैदा हुई तो पूरी ए टू जेड मम्मी के ऊपर गई, या लड़का पैदा हुआ तो ए टू जेड पापा के ऊपर गया, तो क्या बोलेंगे अपने, कॉन्ग्रुएंट है। पर हम लोग क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं, हम लोग क्या होते पेरेंट्स से, सिमिलर होते हैं, उनके तरह होते हैं हम लोग, पर एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं होते। ठीक है, चलो ओके ग्रेट, थर्ड नोट लिख लो। ऑल congruent triangles are similar, but the reverse is not true. समझना इस चीज को क्या है, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर का क्राइटेरिया क्या था अपना, एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ये दो क्राइटेरिया थे। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होगा वो सिमिलर जरूर रहेगा, कैसे, हाँ रेशियो ऑफ साइड्स बन रहेगा, गुड थिंकिंग। ए बी बाई पी क्यू दोनों सेम रहेगा अगर, तो कट कुटा के वन बचेगा। बीसी बाई क्यू आर करोगे दोनों सेम रहेगा, कट कुटा के वन।
AC और PQ भी क्या है, कटपुटा के 1 होगा, तो रेशियो ऑफ साइड्स भी इक्वल है, सिमिलर हो जाएगा। पर सिमिलर ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ थ्योरम्स में। फर्स्ट थ्योरम और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख लो, थैलेस थ्योरम। कुछ लोग इसको थेल्स बोलते हैं, कुछ लोग थैलेस बोलते हैं, दोनों सही है। जैसे पाइथागोरस था ना, वैसे ही उसका भाई एक थैलेस, थैलेस थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थैलेस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका क्या कहना है और देखते हैं, लिख लो व्हाट दिस थ्योरम सेज। इफ अ लाइन is drawn parallel to the third side of a triangle, क्या लिखा हुआ है, एक लाइन बना रहे हम लोग, जो क्या हो रहा है बच्चों, पैरेलल हो रहा है टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कॉमा, इट cuts the other two sides in the same ratio. It cuts the other two sides in the same ratio. आओ उसको विजुअलाइज करते हैं अपने, डायग्राम बना लो। थोड़ा सा बड़ा बनाना बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बनाना, बिकॉज इसके अंदर अपने को कुछ बनाना पड़ेगा रे। ए बी सी, क्या हो रहा है, प्लीज लाइन बीच से मत टानना एकदम भी, थोड़ा नीचे से टान लो, थोड़ा नीचे से टान लो। पी एंड क्यू पकड़ लो इसको। अब पढ़ो थ्योरम क्या है अपना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वी आर ड्रॉइंग विच लाइन, पी क्यू। पी क्यू ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल, किससे पैरेलल, बीसी से पैरेलल, सो दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन को इस लाइन को काट रहा है, करेक्ट, ये लाइन इस लाइन और इस लाइन को काट रहा है बच्चों, कहां कहां काट रहा है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू में, परफेक्ट, पॉइंट पी पॉइंट क्यू में काट रहा है। ठीक है, यहां तक सेटिंग। अब क्या बोला यहां पे, इट कट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये जो लाइन है ना, इसको और इसको काट रहा है इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब AP बाई PB विल बी इक्वल टू व्हाट, AQ बाई QC, दोनों का रेशियो सेम रहेगा। यहां का रेशियो विल बी इक्वल टू वहां का रेशियो। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स इज इक्वल टू वेस्टर्न घाट्स, उस हिसाब से बोलो। AB और AC इक्वल, हाँ इक्वल रहेगा। अच्छा नहीं, AB और AC जरूरी नहीं इक्वल रहे, नहीं जरूरी नहीं है। हाँ हाँ आराम से हो सकता है, जैसे पकड़ लो, ऐसा कुछ बना रही हो तो ये यहां पे जा रहा है, ये इससे होना चाहिए पैरेलल, बस दैट इज द कंडीशन। उसमें भी क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू दैट डिवाइड बाय दैट, समझी। या साइड्स इक्वल नहीं हो रहा है, क्या इक्वल हो रहा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल। लक्षिता समझ में आया।
चलो गुड क्वेश्चन पूछी हो तुम। आओ, ठीक है, लिख लो। सबसे पहले गिवन लिख लो। बोलो तो थ्योरम में क्या चीज गिवन है अपने को? यस, सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। आरटीपी लिख लो नेक्स्ट। और हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है बताओ? एपी, नो ट्रायंगल गाइस, एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू। ठीक है, वी हैव टू शो दैट इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू दैट साइड का रेशियो। चलो नेक्स्ट आओ। लिख लो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अभी अपने क्या ना कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ बनाएंगे। अपने क्या करेंगे ना, बी क्यू को ज्वाइन कर लेंगे एंड पीसी को भी ज्वाइन कर लेंगे। लिख लो, बी क्यू एंड पीसी आर ज्वाइन। बी क्यू एंड पीसी आर ज्वाइन। अब नीचे बनाए हो, नीचे ज्वाइनिंग किए हो, ऊपर भी कुछ ज्वाइन करते हैं। चलो ऊपर में अपने क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। यू नो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर? क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर इज ऑल्टीट्यूड इज हाइट, इट इज 90 डिग्री। तो अपने यहां पे एक 90 डिग्री बना रहे हैं और क्यू से भी एक 90 डिग्री बना रहे हैं। इसको एक काम करना, एम और एन पकड़ लेंगे। तो इसको लेके कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है अपने को? ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। हाँ, ऐसे लिखेंगे अपने। इसमें वर्ड्स कम यूज करेंगे, मैथ ज्यादा। क्या लिखेंगे? पी एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू। सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना, समझ समझ के लिखना। पी एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू, कॉमा एक और चीज क्या है, क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए पी। ये सब अपने कंस्ट्रक्शन करनी। चलो बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ के हमारे 3-4 पार्ट्स रहेंगे। पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आओ, पहले फोकस करेंगे अपने वेस्टर्न घाट्स की तरफ। पता है वेस्टर्न ईस्टर्न क्या होता है? वेस्टर्न घाट्स ये हो गया मुंबई की तरफ, और ये हो गया अपना ईस्टर्न घाट्स, इंडिया का मैप अगर याद हो तो। पहले वेस्टर्न घाट्स की तरफ आते हैं। देखो हम लोग को वेस्ट में से कौन सा रेशियो निकालना है बताना। एपी बाई पी क्यू, पीबी। एपी बाई पीबी। मेरे को बताओ बच्चों, एपी कौन से ट्रायंगल में दिख रहा है? नहीं, एपी क्यू नहीं, एपीएन। एपीएन अभी अपने बनाए हैं ना, उसको यूज करेंगे। अगर अपने को पूरा एपी क्यू ही लेना होता तो अपने अंदर का बनाते नहीं है सब। ठीक है ना? वापस से बताओ, एपी को लाने के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? एपीएन। चलो परफेक्ट, परफेक्ट, डोंट शेक दिस। नेक्स्ट, पीबी को लाने के लिए विल यूज पीबीक्यू, विल यूज पीबीक्यू। ठीक है ना? यहां पे इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं, यहां पे इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। चलो पीबीसी परफेक्ट है, सही बोल रही हो, पीबीसी भी यूज कर सकते हैं, पर अपने ऊपर की तरफ इसको बेस बना के चलेंगे, बिकॉज हमारा ट्रायंगल में ये आ रहा है इसमें। ठीक है,
समझ में आया क्या बोले? एक तुम लोग ये ट्राइंगल लेगा और एक तुम लोग ये ट्राइंगल। चलो आओ लिख लो। हाँ, लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल APN। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला याद है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो APN में देखो, APN में देखो, बोलो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, एक सेकंड होल्ड करना बच्चा लोग, एक सेकंड होल्ड करना। ये यहाँ ज्वाइन हुआ है, वहां ज्वाइन हुआ है। हम लोग क्या लेंगे? ये पूरा ट्रायंगल, भैया अगर हाफ इंटू AP और AQ। हाँ हाँ वही हम सोच रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये लाइन ली है ना आपने, ठीक है। हम तुम लोग क्या बोले थे? किसको यूज करना? इसको यूज करना, राइट। पर इसको यूज करने से सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे कहीं तुम लोग को हाइट दिख रहा है क्या? नहीं। तुम लोग इस पूरे को ही यूज करें, इस पूरे को ही यूज करें। शेड कोई किया नहीं था ना इसको? ऑफ कोर्स नहीं करना था। हाफ इंटू, यहां पे बेस क्या होगा? AP इंटू हाइट बताओ इसका। MQ, MQ। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बेयर विथ मी, समझो पूछो जहां जो डाउट है। हाँ बताओ। APN हाँ APN नहीं होगा, ये APQ ही होगा, APQ। पहला बात, एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझना, समझना इस चीज को, चाहो तो कॉपी कॉपी भी पलटा के देख सकते हो। यहाँ पे AP को बेस मान रहे हैं, अपने AP को बेस मान रहे हैं, तो उसका हाइट क्या होगा फिर? MQ। सिंपल, ठीक है ना। को बेस मारो। AP को बेस मानना जरूरी है, बिकॉज अपने अभी फिलहाल यहाँ पे है। अपने को एनी हाउ AP को लाना ही होगा, समझ रहे हैं ना? नहीं तो अपने AP तक पहुंचेंगे कैसे, राइट? वर्षिका क्या पूछना है? हाँ, वो तो पहले बता दी तुम लोग को हम, कि AP तो लाना ही लाना है अपने को। नेक्स्ट नीचे की तरफ आओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज हाफ इंटू, इस बार बेस क्या लेंगे? BP, PB। इस बार बेस BP या PB लेंगे। हाइट क्या होगा? साइड है उसका। हाँ, हाइट तो नहीं होगा PQ। As strange as it may sound, MQ will be the height. MQ will be the height. होश उड़ गए ना? यही है प्रूविंग का सम्स, होश उड़ जाता है। MQ कैसे हाइट है? MQ ट्राइंगल में भी आ रहा है क्या? MQ तो इस ट्राइंगल में भी नहीं आ रहा है, तो हाइट कैसे हो सकता है भैया? आओ मैं समझाता हूं। पकड़ लो, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ABC। क्या होगा एरिया इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मत बोलना ये, दिस इज नॉट द हाइट। हाइट क्या होगा? हाइट होगा ये, हाइट होगा ये। क्या ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है ये? ट्राइंगल के बाहर दिख रहा है। दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो वैसे ही अगर थोड़ा अपने कॉपी को मोड़ के देखोगे, कॉपी को थोड़ा मोड़ के देखोगे, तो ये बेस है, ये बेस है, हाइट क्या होगा फिर देख लो? हाइट ये होगा, लिख लो इनटू M। कॉपी को मोड़ के देखो, तब बुद्धि ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा अपने। चलो ओके, बोलो। एक क्वेश्चन नहीं है?
बाबू एन में क्यों आ रहा है, तुम अपना बुद्धि ला रहा है एन में, अभी यहां पे देख रहे क्या आपने? एक चीज क्लियर रखो एंड बी अलर्ट। कोई स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज ऑब्वियस। ये अपने क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं अपने को ऑब्वियस नहीं लग रहा है ये, बट दिस इज वेरी मच ऑब्वियस। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं अपने, तो यहां बताओ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? AP बाई PP। डन, एक पार्ट डन। और देखो तो अपने वेस्टर्न घाट्स में क्या लाना था अपने को? यही लाना था, AP बाई PB ही लाना था अपने को। अब सेम प्रोसेस रिपीट करोगे किसके साथ? ईस्टर्न घाट्स के साथ। ईस्टर्न घाट्स पे फोकस रहेगा, क्या क्या लेके आना है अपने को? AQ और QC लेकर आना, AQ और QC लेकर आना। जयेश समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो ओके, लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। इस बार सोच समझ के बताना, ईस्टर्न घाट्स पे फोकस रहे, हाफ इंटू AQ इंटू, वेरी गुड लक्ष्यता, PN। जय समझ में आया? हाफ इंटू AQ इंटू PN। इस बार प्रणय MQ नहीं आएगा, इस बार PN आएगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ, नीचे बताओ किसका एरिया लोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज हाफ इंटू QC इंटू PN। अब देखो कैसे PN निकल रहा है मुंह से, है ना? एक बार समझ में आ जाए कि हाइट जरूरी नहीं है PQ होगा, हाइट बाहर भी हो सकता है, तो वही निकलेगा फिर। तो देयरफॉर अब डिवाइड कर लो एरिया। बोलो। हमेशा जैसे जो पहले वाले में जिसका हाइट रहता है वो दूसरे का रहता है, वैसे नहीं समझना है अपने को लॉजिकली समझना है। अगर वैसे ही करें तो। वैसे भी आप जैसे जैसे समझ लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो AQ बाई QC आ गया। तो वहां AP बाई PB आ गया और यहां पे AQ बाई QC आ गया। बोलो सम डन, थ्योरम डन? नहीं, Equal तो करना पड़ेगा। इक्वल तो करना पड़ेगा, अभी तक डन नहीं हुआ है। अभी अपने यहां का रेशियो और वहां का रेशियो ले आए हैं, पर अभी तक हमने दोनों को इक्वल प्रूव नहीं किया है। आओ थर्ड में आते हैं अपने। 9 का कुछ थ्योरम्स याद है क्या? मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, 9 का एक थ्योरम था, सेम बेसिस के बीच का ट्रायंगल्स। सेम बेसिस के बीच में जो भी ट्रायंगल्स आएंगे दे आर इक्वल इन एरिया, करेक्ट। चलो ठीक है, ध्यान देते आओ। थर्ड में लिख लो PQ पैरेलल टू BC गिवन है। हाँ नाम को दे दो अंदर। गाइस यहां पे अपने दो ट्रायंगल्स लिए थे, बताओ तो क्या क्या ट्रायंगल्स लिए थे हम लोग? एक PBQ लिए थे और एक PQ। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू BC, नीचे लिख लो ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल PQC lie between the same bases, lie between the same bases, please
lie between the same bases दी थी ना मैम को, तो 100 इधर आओ, बोलो, लेने बोली है, फीस तुम दी नहीं हो मैम को, मैम को नहीं, वो दीदी को देते हैं ना। आज दी थी क्या? नहीं, वो तो कुछ देते हैं। तो मम्मी से बात कराना, कुछ कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। आओ, ट्राइंगल BPQ and PQC lie between the same bases, so their areas are equal. So their areas are equal. अगर 9 का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लेना इस चीज को, ठीक है। Therefore इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ is equal to area of triangle PQC. तो अपने क्या दिखा दिए अभी, अपने दिखाए है कि ये एरिया किससे इक्वल है, इस एरिया से इक्वल है। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप में, फोर्थ पढ़ाओ लास्ट पढ़ाओ में आते हैं। देयरफॉर एक काम करना, इसको बना लेना 1, इसको बना लेना 2 और इसको बना लेना 3। हाँ हाँ हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये हमारा थर्ड इक्वेशन निकल गया। अब लास्ट पॉइंट में आ जाओ एकदम, देयरफॉर नहीं लिखेंगे हम लोग, लिख लेना फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 कॉमा, तीनों कॉन्सेप्ट्स को देखकर अपने समझ जाएंगे, ये इक्वल टू साइन आ गया ना यहाँ पे, तीनों कॉन्सेप्ट्स को देख के समझ जाएंगे अपने कि AP बाई क्या था, PB इज इक्वल टू वहां पे क्या है, AQ बाई QC। अब ये तीनों को लेके सही में ये कैसे आ रहा है समझते हैं, आओ देखो, फॉलो करना। ये अपने को पता चल चुका है, ये अपने को पता चल चुका है, ठीक है। अपने क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे अपने ऊपर वाले ट्रायंगल से। ऊपर में क्या ट्रायंगल था बाबू, मटीरियल उसमें देखो, गधाबंदी मत करो तुम लोग, ऊपर में देखने बोले, वहां कहां देख रहे हैं तुम लोग, ट्रायंगल कौन सा है ऊपर में इसके, APQ, ट्रायंगल APQ से डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वल दिखा दिए अपने, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं सेम ही चीज से, और वो क्या है अपना ट्रायंगल APQ। अब देखो अपना बुक कॉपी खोल के देखो, ये कहीं दिख रहा है क्या फर्स्ट इक्वेशन में, रेसिप्रोकल दिख रहा है इसका, इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल होके क्या होगा, APQ ऊपर आएगा BPQ नीचे आएगा, यहां पे क्या होगा, APQ ऊपर आएगा PQC नीचे आएगा। 1 और 2 इक्वेशन देखो समझ में आएगा, AP बाई PQ विल बी इक्वल टू क्या, PQ बाई QC हो जाए। ऐसे कुछ था, क्या था उसमें, AQ बाई QC। रेसिप्रोकल नहीं होगा तो तुम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस कैसे पुट करोगी, अपने आप ही हो जाएगा, उसको कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्यों हुआ इसमें, अपने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिए बस, जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते ना अपने, वैसे टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये सब दिखाना नहीं होता अपने को।
अपने बस क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 प्रूव्ड। अभी तो बाबू क्या बोले हम, क्या बोले हम, ये सब दिखाना नहीं होगा, इतना बड़ा क्रॉस नहीं दिखाता तुमको, कुछ दिखाना नहीं होगा, ये 1 2 3 लिख के खत्म करो जो लिखे वहां पे हम। हाँ, तुम लोग सुना करो पहले हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन तुम लोग का माथा में बहुत आता है, पहले सुना करो, हम जवाब दे रहे ऑलरेडी जो क्वेश्चन तुम लोग के मन में आ रहा है। तुम लोग का ये आजकल का जनरेशन पूरा सड़ा हुआ रॉटन जनरेशन है, रद्दी जनरेशन, टट्टी जनरेशन, एकदम चुप रहो, एकदम टट्टी जनरेशन है तुम लोग का। जो बताते हैं वही तुम लोग को पूछना होता है, क्योंकि तुम लोग कान खोल के सुन नहीं रहा होता है जब हम बताए थे वो चीज। इको में भी सेम हाल, मैथ्स में भी सेम हाल, पथेटिक जनरेशन। ट्राई टू लिसन मोर, कीप योर माउथ शट, एंड व्हेन आई आस्क यू इफ यू हैव एनी डाउट्स, तब अपने मुंह से, अपने चोट से बोला करो डाउट्स है तो। स्टडी करो, 2 मिनट में कॉपी बंद करवा के लिखने बोलेंगे इसको तुम लोग को, लर्न करो। बाबू वहां देख के कुछ नहीं होगा, आता जाता आदमी को तुमको चाटना है क्या बैठ के, डिस्ट्रैक्टेड आदमी एकदम। प्रणय तुमको क्या देखना था, जब जो बोलते कान खोल के सुना करो पहले, उसके बीच में अपना चोच मत खोला करो कोई भी। प्रूविंग के कोई से पार्ट में दिक्कत है तो मेरे को पूछना। नेक्स्ट थ्योरम में आओ। कन्वर्स ऑफ थैलेस थ्योरम।
कन्वर्स ऑफ थैलेस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब समझ में आता है? क्या होगा कन्वर्स? उल्टा। उल्टा। थैलेस थ्योरम में क्या गिवन था अपने को? टू लाइंस आर पैरेलल, प्रूव करना था साइड्स के रेशियोज इक्वल है। तो यहां उसका उल्टा क्या होगा? साइड्स का रेशियोज दिया हुआ रहेगा, प्रूव करना है कि पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ थैलेस थ्योरम में लिख लो, इफ द ratios of sides cut at the point of contact are equal, if the ratios of sides cut at the point of contact are equal, then the line will be parallel to the third side. पढ़ो समझो क्या है। यहां पे क्या दिया है? रेशियोज ऑफ साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा? लाइन पैरेलल होगा टू द थर्ड साइड। ठीक है, इस बार डायग्राम बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा ही बनेगा। चूशी समझ में है क्या लिखा हुआ है? गिवन। बोलो क्या गिवन है इस बार? हाँ हाँ, क्या इंग्लिश में नहीं, मेरे को मैथ्स में बताओ क्या लिखा हुआ है। एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। रेशियोज हमें इक्वल दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टू प्रूव, हाँ, पी क्यू इज पैरेलल टू पी सी। बस ये चीज हो गया, डन। ठीक है, इसका प्रूविंग ये सब नहीं आएगा तुम लोग का। प्रूविंग आएगा तो सिर्फ इसी का आएगा, और ये बड़ा भी था, इसी का प्रूविंग आ सकता है। बस तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना है ताकि सम्स में अपने अप्लाई कर सके। चलो नेक्स्ट, थर्ड थ्योरम लिख लो। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट में क्या होगा? इसका मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं क्या है। ठीक है, मेक अ स्मॉल ट्रायंगल जस्ट एज यू मेड अर्लियर, ए बी सी। अब भैया मिड पॉइंट का बात हो रहा है, ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट ले लो। यहां एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसको पी क्यू लिख लो। इस बार हमारा लाइन कहां से पास कर रहा है? मिड से, मिड पॉइंट से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? मिड पॉइंट से पास कर रहा है। लिख लो, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, हाँ। तो नाउ AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। ये गिवन है, देयरफॉर
PQ is parallel to BC. इसका बेसिकली मतलब क्या समझना कि जब भी मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, एक लाइन उसके थ्रू पास कर रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल टू द थर्ड साइड होगा। चलो वापस से, इफ यू हैव टू मिड पॉइंट्स एंड इफ अ लाइन पासेस थ्रू इट, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। लिख लो। हाँ, स्टेटमेंट लिखाई देते फिर आ जाओ। PQ इज इक्वल टू हाफ BC। वो यहां पे नहीं देखेंगे, वो अपने जब क्राइटेरियाज करेंगे तब देखेंगे। लिख लो, इफ a line cuts the midpoints of two sides, क्या बोल रहा है यहां पे? इफ अ लाइन कट्स द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, कॉमा, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट फोर्थ में आओ। फोर्थ में लिख लो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लिख लो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यू नो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? जो एंगल को हाफ में डिवाइड करता है, बिल्कुल। मीडियन पता है क्या होता है? मीडियन, मीडियन एक स्टैटिस्टिक्स का देखते हैं, उसको नहीं बोलेंगे अपने। ज्योमेट्री का मीडियन क्या होता है पता है? ठीक है, मीडियन एक साइड को मिड पॉइंट से डिवाइड करता है। मीडियन क्या है? एक साइड को उसके मिड पॉइंट से काटता है। मतलब अपने बोल सकते हैं मीडियन को साइड बाइसेक्टर। हाउ कैन वी कॉल इट साइड बाइसेक्टर? बिकॉज मीडियन कहां से काटेगा साइड को? बीच से काटेगा। कैसा भी हो सकता है मीडियन, पर कहां से काटेगा बच्चों? मिड पॉइंट से। वैसे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये किसको बीच से काटता है? एंगल। यू हैव दिस एंगल, इसके एकदम बीच से अगर कोई साइड, कोई लाइन जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा अलर्ट रहो बच्चों। देखो मैथ सही है, तुम लोग अगर एकदम बेकार रहोगे मैथ्स में, बोर्ड्स में तुम लोग का मार्क्स ड्रॉप हो जाएगा फालतू का। मैथ्स में थोड़ा अलर्ट रहो, जो बताते उसको ढंग से सुना करो। मेरा बीपी भी हाई नहीं होगा, उल्टा फुल्टा बोलेंगे भी नहीं हम, और तुम लोग भी शांत रहोगे, मस्त रहोगे। एंजॉय करो मैथ्स को, डिस्टर्ब मत करो क्लास में, और जितना जो लिखाते फटाफट लिखा करो, समझा करो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या है? लेट्स मेक अ ट्रायंगल। ABC। मान लो ये जो एंगल A है, ये बाइसेक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली इसको वर्टिकल मत बनाना तुम लोग। बोलो क्या बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे? एंगल A इज गेटिंग बाइसेक्टेड। क्या BC भी बाइसेक्ट हो रहा है क्या? बाइसेक्ट नहीं हो रहा हो। BC बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, मीडियन थोड़ी ना है। अगर ये मीडियन होता तब ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, ये किसको बाइसेक्ट करता? BC को। पर ये क्या है? अपना एंगल बाइसेक्टर है, इट विल ओनली बाइसेक्ट द एंगल A, इट विल नॉट बाइसेक्ट द साइड BC। ठीक है, इसको एक काम करो, क्यों पकड़ लो। अब एकदम सिंपल है, एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है? ये बोलता है कि AB बाई BQ, ढंग से देख लो, क्या बाई क्या?
ए बी बाई बी क्यू विल बी इक्वल टू, वहां बताओ क्या हो सकेगा फिर, ए सी बाई क्यू सी या सी क्यू, कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए सी बाई सी क्यू, सिंपल एकदम। मतलब इसको कैसे याद रखना है अपने को, एक बात, इसको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखोगे इसको, पहले देखोगे इस ट्रायंगल को, यहां पे क्या क्या अपने को साइड्स दिख रहा है, ए बी बाई बी क्यू, और वहां पे क्या दिख रहा है अपने को साइड्स, ए सी बाई सी क्यू, बस बोथ आर इक्वल, दैट्स इट। ये वाला नहीं आएगा तो ए क्यू नहीं आएगा, ए क्यू क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वो दोनों का पार्ट है, ए क्यू इसमें भी है और ए क्यू इसमें भी है, तो कोई सेंस नहीं उसको लाके हम लोग को, ठीक है, दिस इज इट। तो अपने आज बहुत सारा थ्योरम्स देख लिए। पहला थ्योरम का नाम क्या था, थैलेस थ्योरम या थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या था, कन्वर्स ऑफ थैलेस थ्योरम। तीसरा था मिड पॉइंट थ्योरम, और फोर्थ वन इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मेरे को बताना थैलेस थ्योरम क्या बोलता है, गिवन क्या था उसमें कि हाँ टू लाइंस आर पैरेलल, ये गिवन था उसमें। फिर थैलेस थ्योरम क्या बोलता है, क्या हो जाता है, हाँ जो रेशियो है साइड्स का वो इक्वल हो जाता है। लाइक विजुअलाइज करो, बुद्धि में लाओ डायग्राम को, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ये चीज था। और कन्वर्स ऑफ थैलेस में क्या होता है कि उल्टा होता है कि अगर साइड के रेशियोज इक्वल होंगे, इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा पैरेलल, बोथ द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि भैया कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ये भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट्स है, अगर यहां से लाइन जा रहा है, मिड पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। बोलो, ये लाइन बेस ले रहे हो तो ये हाइट हो जाएगा फिर, नहीं नहीं सॉरी, बेस अगर ये ले रही हो तो हाइट तो यही होगा, हाइट तो यही होगा, हाइट इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट वन, और अगर तुम इसको बेस लेती हो तो हाइट ये होगा तुम्हारा। But every triangle has कहाँ ट्रायंगल था ऐसा, राइट एंगल तो ट्रायंगल था ही नहीं, बताओ, हाँ क्या बोल रही हो इसमें, इसमें बेस क्या ले रहे थे अपने, अपने इसको बेस पकड़े थे, राइट। तो क्या लगता है हाइट क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, पी क्यू हाइट नहीं होगा, इसलिए बोले कॉपी को थोड़ा टेढ़ा करके देखो तुम लोग, पी क्यू तुमको 90 डिग्री नहीं दिखेगा बाबू, ये 90 डिग्री नहीं है, देखना घुमा के देखना उसको समझ में आएगा, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री यही होगा। चलो ओके, हाँ। और बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर अगर एक एंगल को हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, एंगल पी बाइसेक्ट हो रहा है, मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या होगा, पी क्यू बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू पी आर बाई आर, दैट्स इट, खत्म, एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। चलो ओके, अब कुछ नोट्स लिख लो, ये इसमें कोई ड्राइंग है इसका बस फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इसका अगर इंग्लिश में लिखेंगे ना आपने तो वो और हो जाएगा अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड समझने, नोट्स में आओ, हाँ नोट्स लिख लो फॉर थैलेस थ्योरम, ये नोट्स लिख रहे हैं अपने फॉर थैलेस थ्योरम। छोटा सा डायग्राम बना लो यहाँ पे, ए बी सी पी क्यू,
इसका ओरिजिनल फॉर्म, थैलेस थ्योरम का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म था। ऊपर का बाई नीचे का इज इक्वल टू ऊपर का बाई नीचे का। समझ में आ रहा है? अब इसके वेरिएशंस को देखेंगे। आओ सेकेंड वाला लिख लो, वेरिएशंस। अपने थैलेस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर सकते किस तरीके से, देखना, AP बाई AB। क्या? AP बाई AB। बताओ उस साइड क्या होगा फिर? AQ बाई AC हो जाए। क्या होगा? AQ बाई AC। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक और वेरिएशन लिख लो। कैसे? नहीं, ये थैलेस थ्योरम ही बोलते हैं अपने को, कैसा पॉसिबल है। अगर तू फिर भी समझना चाहते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, तो अपने क्या करेंगे, +1 लिख लेंगे। दोनों साइड +1 करने से LCM लेने के बाद ऊपर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे AP प्लस PB। AP प्लस PB क्या हो जाएगा? AB। और यहां पे करते हो +1 अगर, तो AQ प्लस QC AC हो जाए। ऐसा अपने आगे सब देखेंगे। ये प्रूफ करने कुछ नहीं आएगा, इसको बस तुम लोग ध्यान रखो। अच्छा, यहां पे अभी कौन सा पार्ट लिए थे अपने AB के साथ? AP लिए थे, ऊपर वाला पार्ट लिए थे ना। अब एक और वेरिएशन में क्या कर सकते हैं अपने? नीचे वाला पार्ट ले सकते हैं, नीचे वाला पार्ट ले सकते हैं। कोई था क्या? कौन? हाँ, अच्छा, तो बोल तो अंदर बैठ जाएंगे ये तो। दूसरा क्या हो सकता है? लिख लो PB बाई AB इज इक्वल टू QC बाई AC। देख लो भाई क्या लिखे हैं, समझ लो। नहीं समझ आया तो पूछो। वही बस उल्टा करके प्लस। अपने इस बार क्या किए हैं? दिस डिवाइड बाय द होल थिंग इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय द होल थिंग। ठीक है, चलो ये हो गया। आओ कुछ सम्स देखे, अब निकाल लो। एक्सरसाइज 7A फ्रॉम RS अग्रवाल 372। एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। डायग्राम बना लो साइड में छोटा सा पहले तो। ABC DE, ABCDE। क्वेश्चन में क्या दिया है? AD बाई AB इज इक्वल टू 8/15। EC दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। AE निकालना है। तो पहले हड़बड़ाने के भी पहले तुम लोग देखना कौन कौन सा साइड किससे मैच खा रहा है। क्या दिया हुआ रेशियो अपने को? AD बाई AB, ऊपर वाला बाई द होल पार्ट। तो बताओ तो ये किससे इक्वल होगा वहां पे? AE बाई AC से इक्वल होगा। फेयर एनफ। लिख लो, सिंस DE is parallel to BC,
पैरेलल दे चुका है, कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? थैलेस थ्योरम। तो बाई टी टी बाई थैलेस थ्योरम, नॉर्मली आपने क्या लिखते थैलेस थ्योरम में? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या? ए ई बाई ए सी। पर क्योंकि यहां पे इस फॉर्मेट में दिया है तो इस फॉर्मेट में लिखो। बोलो क्या लिखेंगे अपने फिर? ए डी बाई ए बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। इस फॉर्मेट में लिखना है अपने को, वेरिएशन यूज करना है। ठीक है, प्रणय समझ में आया? चलो अब अपने वैल्यूज जो दिए हुए उसको पुट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आओ। ए डी बाई ए बी का वैल्यू क्या है? 8/15 इज इक्वल टू कहा 3.5? ए 3.5 है, ईसी है 3.5, मतलब क्या दे दिया आपने को? ईसी है 3.5 और ए निकालना है। ए को एक काम करो, एक्स पकड़ लो। हाँ, लेट ए इज एक्स, लेट ए बी एक्स। तो यहां ए है, ए को क्या कर लिया अपने? एक्स ले लिए, डिवाइड बाई ए सी। Yes. AC is the entire thing. AC is the entire Eastern Ghats. तो AC क्या हो जाएगा? x प्लस 3.5। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। वर्षिका समझ में आया? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालना। यार अपने एक्सप्लोर 3.5 को नहीं निकालेंगे। X is, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में तुम्हारा फ्रैक्शन वापस से कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पता क्या होता है। 15x is equal to this। फ्रैक्शन कहां से आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? 15x इज क्या हो जाएगा? 8x प्लस 8 इंटू 3.5 28। क्या हो जाएगा ये? 7x 28, फिर x हो जाएगा 4। तो ऐसे छोड़ के मत आना, एग्जाम में हाफ मार्क कटेगा। Therefore AE is 4 भी लिख लोगे तो भी मार्क्स कटेगा। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अगर फिर AC को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बस AE निकालने बोला था, वहीं तक रोक देंगे। क्वेश्चन एक मतलब एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आया था कि दो इक्वेशन है, उनकी इनफाइनाइट वैल्यू है, तो अभी मेरे को उसमें निकालना था कि k का वैल्यू क्या है। वो इससे मतलब रख रहा है तो क्लास के बाद पूछना। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर इसमें सारा सेम टाइप का ही है, ठीक है। 2 के 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ये आज का लास्ट सम करते हैं फिर। एडी दिया है x सेंटीमीटर, डीबी दिया है x माइनस 2 सेंटीमीटर, AE दिया है x प्लस 2 सेंटीमीटर, EC दिया है x माइनस 1 सेंटीमीटर। तुम लोग को x निकालना है। You have to find x। पहले देखना क्या क्या साइड्स दिया हुआ है, थैलेस का कौन सा वर्जन यूज होगा। ओरिजिनल की वेरिएशन, ओरिजिनल यूज होगा।
क्या है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। मिड पॉइंट क्यों करेगा? मिड टर्म ब्रेक करेंगे बाद में। Since DE is parallel to BC, therefore by Thales theorem, AD by DB is equal to AE by EC. X by x minus 2 is x plus 2 by x minus 1. बच्चों x निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ब्रैकेट्स यूज करना। जिसको डाउट है पूछो। वापस से बोल। ये बाबा मिड पॉइंट की करना है। मिड पॉइंट नहीं करना पड़ेगा, कैंसिल हो गया। तब तो और बढ़िया है, भगवान भी हमारे साथ है। अरे शाबाश, 100 केटे के लो। तो हम लोग को तो ईडी नहीं, तो हम लोग को सारा वो लिखना पड़ेगा, साइड्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ x निकालना है कि साइड्स भी निकालना है? सिर्फ x ना, तो बस x निकालना है। यहां तक फुल मार्क्स मिलेगा कि हाफ मार्क कटेगा? फुल मार्क्स मिलेगा, बिकॉज x इज जस्ट अ वैल्यू। अगर अपने को मान लो क्वेश्चन में साइड्स निकालने बोलता सारा, तब अपने AD में क्या लिखते, 4 सेंटीमीटर, तब सेंटीमीटर यूज होता। यहाँ पे x निकाले, बस ऐसे ही छोड़ दो उसको। चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।